एक्सरसाइज 13.4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए। 9 क्वेश्चन हैं, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी हमारी। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ओके, जिसके साथ कंपैरिजन किया होता है उसको हम लेट करते हैं। तो डायमीटर ऑफ द मून जो है 1/4 है, 1/4 है किसका? अर्थ का। ठीक है, जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 क्या है? 1/4 है। ठीक है, तो पृथ्वी के व्यास का है, तो पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं ना। तो लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ, मीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू x मान लेते हैं हम लोग। मीटर सेंटीमीटर जो भी माना मान लो, कुछ भी मान सकते, मीटर मान लेते, चलो ठीक है। ठीक है, और देयरफॉर रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होगा? x/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? माना पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास। ठीक है, बराबर है वही से, और पृथ्वी की त्रिज्या बराबर x/2 सेंटीमीटर। अब पृथ्वी और उसका तो आ गया। ठीक है, तो हम इसका एरिया भी निकाल ही लेते हैं। हमें रेशो बोलिए सरफेस एरियाज की निकालने को, तो क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हम ये कंसीडर करेंगे कि अर्थ जो है एक स्फीयर है। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि अर्थ क्या एक स्फीयर और मून भी एक स्फीयर है, तभी निकलेगा क्वेश्चन। तो बिकॉज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, या क्योंकि ठीक है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, एक ही बार लिखेंगे फॉर्मूला, बराबर है 4πr²। ओके, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है, तो देयरफॉर ठीक है CSA ऑफ किसका? अर्थ का। CSA ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा? 4 पाई के पाई, r क्या है? x/2 है, तो x/2 का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। अब वैसे ही मून का, मून क्या है? उसका डायमीटर 1/4 है। मून का डायमीटर क्या है? 1/4 है ना। डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून ठीक है इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो क्या हो गया? इसलिए डायमीटर ऑफ मून किसके बराबर? 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है? x मीटर। तो देयरफॉर रेडियस, अब रेडियस निकालना है ना, देयरफॉर रेडियस ऑफ द मून क्या होगा? x/8, इसका हाफ हो जाएगा ना, x/8 मीटर। ओके, अब CS से निकालेंगे हम। पहले हिंदी में लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास यही आएगा। क्या आएगा? 1/4। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास। अब इसलिए क्या होगा? चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या क्या होगी? जो व्यास है उसका आधा हो जाएगा, तो व्यास क्या? x/4, तो ये x/8 हो जाएगा मीटर। ओके, अब वही सेम एरिया निकालना है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका? देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ देयरफॉर लिख नहीं रहा है, हाँ देयरफॉर ठीक है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ मून, मून या इस बार चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है क्या होगा? 4πr², पाई और r क्या है? x/8 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया नंबर 2। ये भी क्या होगा? मीटर में होगा। अब इनकी रेशो निकालनी है ना। रेशो में क्या लिखा है देखो हमारे पास कि फाइंड द रेशोज ऑफ देयर सरफेस एरिया, अनुपात निकालना है। तो चंद्रमा पहले लिखा है ना, तो चंद्रमा का एरिया पहले लिखा जाएगा। ठीक है,
तो चंद्रमा का एरिया हम पहले लिख देंगे, ठीक है। इसलिए therefore रेशो इज इक्वल टू, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ मून और डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। और हिंदी में इसलिए अनुपात बराबर है, ठीक है, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, डिवाइडेड बाय पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिवाइडेड बाय पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब डाल देते हैं इसमें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर रेशो वाले रेशो, हिंदी वाले अनुपात लिखेंगे, ओके। क्या होगा, पृथ्वी चंद्रमा का कितना निकाला हमने, 4, पाई की वैल्यू पाई रहने देंगे, r, क्योंकि उसका डायमीटर कितना आया था मून का, 1/4 था ना उसका, तो शायद से x/8, यस, x/8 का होल स्क्वायर, और उसमें 4 पाई r स्क्वायर है ना, तो उसका क्या था, रेडियस क्या था उसका, x/2, ओके। तो x/2 का होल स्क्वायर, बस इसको सॉल्व, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, है ना, इसको सॉल्व करेंगे अब, वो हमारी क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। तो क्या होगा, x/8 है तो x²/8 का स्क्वायर नीचे आ गया, और ये नीचे वाला x²/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया, x² से x² कट गया, क्या बचा, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो 16, तो देयरफॉर रेशो या अनुपात कितना आया हमारे पास, 1/16, क्या आया, 1/16, तो ये बन गई हमारी रेशो आ गई किसकी, मून की और अर्थ की जो सरफेस एरियाज की रेशो है वो आई 1/16। ओके, थैंक यू।